साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन और सुंदर उपवन में आप सबका स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है ये 3 विषयों पर है। सामने तो आप पारिजात का वृक्ष देख ही रहे हैं, फिर साथ में आज पूज्य महान क्रांतिकारी श्री बाल गंगाधर तिलक साहब का आज जन्मोत्सव है, और उसके बाद जो आज़ाद नाम से भारत में प्रसिद्ध हैं महान क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी जन्म दिवस है। आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब का जन्म हुआ था, और उसी तरह से 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक साहब का जन्म दिवस हुआ था। तो सर्वप्रथम तो हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। अब चूँकि हर श्रृंगार सामने है तो पहले हर श्रृंगार की आप गुणवत्ता जान लें कि भाई समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उनमें से 11वें नंबर पर हर श्रृंगार पारिजात वृक्ष निकला था। तो इससे स्पष्ट है कि ये लक्ष्मी जी का सहोदर भाई है। हाँ, और आप ये भी जान लें कि भगवान शिव ने जब कालकूट विष का ग्रहण किया तो सबसे पहले ठंडक के लिए पारिजात के फूल ही अर्पित किए गए थे भगवान शिव को। पूरी दुनिया में एक ही फूल ऐसा है या इसका इतना महत्व है कि ये फूल अगर ज़मीन में भी गिर जाए तो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो देखिए, एक तो ये आपको मैं बहुत बड़ी रहस्य मैंने आपको बता दिया, और इसके फूल ये स्वाभाविक है कि ये रात्रि में खिलते हैं और सुबह 4 बजे से ये ज़मीन पे गिरना चालू हो जाते हैं। मतलब एक तरह से ये जब तक सूर्य का उदय होता है उसी के साथ सारे फूल नीचे हो जाते हैं। मतलब ये सूर्य देव को ये वृक्ष के फूल नमन करते हैं। अब चूंकि हमने आज आपको बाल गंगाधर तिलक साहब से शुरुआत की है, और बाल गंगाधर तिलक साहब के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का अपराध अंग्रेज़ों ने लगाया था, और आप जानते ही हैं कि 1 जुलाई 2024 को वो क्रूरतम जो धाराएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। राजद्रोह ऐसा दुर्भाग्य और राजद्रोह ऐसा कानून भारत से अब समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कानून न्याय पर आधारित हो गया है। तो उसी 124 धारा राजद्रोह में 27 जुलाई 1897 को उनके ऊपर ये राजद्रोह का अभियोग लगा था, जिसमें 6 वर्ष की सज़ा हो गई थी, और 6 वर्ष की सज़ा में मंडेला बर्मा में उनको बंद किया गया था। जिस बैरिक में मंडेला जेल में वो बंद थे उसी के सामने पारिजात हरिश्रृंगार का एक बहुत ही पुराना वृक्ष लगा हुआ था, और उसी में जब भी कैदी बैरिक से बाहर निकाले जाते थे वो उसी वृक्ष के नीचे बैठते थे। बाल गंगाधर तिलक साहब ने भी नित्य प्रातः पूजा अर्चना करने के बाद उसी वृक्ष के नीचे बैठना चालू किया, और वहीं उनको मंथन हुआ और उनको विचार आया सर्वप्रथम संस्कृत से गीता को मराठी भाषा में लिखने का, और वहीं उन्होंने महान गीता रहस्य के ग्रंथ की रचना इसी वृक्ष के नीचे की। तो इसी से आप समझ जाइए कि ये ऐसा दुर्लभ वृक्ष है कि समुद्र मंथन से और भगवान श्री कृष्ण से भी इसका संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ही इसको पृथ्वी पर लाए हैं स्वर्ग से, क्योंकि समुद्र मंथन से निकलने पर इसको देवताओं और असुरों में जो हिस्सा बांट हुआ था उस हिस्सा बांट में ये राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के हिस्से में गया था, और इंद्र इसको स्वर्ग ले गए थे। तो स्वर्ग में इसकी महिमा जब कृष्ण जी की जो पत्नी थी सत्यभामा जी, उन्होंने सुना तो उन्होंने हट करके इसको पृथ्वी पर लाई। तो आज आप इसके दर्शन कर रहे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से ये नवरत्न जो हैं, आयुर्वेद के नवरत्न जो वृक्ष हैं उनमें ये शामिल है, क्योंकि साइटिका ऐसी भयंकर बीमारी का इलाज अगर किसी में है, गठिया का इलाज, तो इसके पत्तों के रस और इसके जूस में है। और देखा जाए तो ये एक दुर्लभ वृक्ष है। आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, इसको आप घर के किसी भी उत्तर पूर्व की जगह पे आप लगा दीजिए,
आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। हमारा कोई उद्देश्य किसी भी तरह का पाखंड या किसी तरह का वो फैलाना नहीं है भ्रम। हमारा उद्देश्य ये है कि आप अभी तक कोई वृक्ष सावन मास में न लगाया हो तो अवश्य ही हर श्रृंगार का वृक्ष अपने घर के सामने लगाइए। हाँ, आज ही लगा डालिए। आज ही इस वृक्ष को लगाने का मतलब ये है कि आपने एक यज्ञ कर दिया। इतनी महिमा है इसकी। इसके ऊपर मैं अलग से ब्लॉग भी बनाता हूँ, पहले भी बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। ये दुर्लभ व्रत है और कम से कम दसियों बीमारी में ये काम आता है। और इसको आप बहुत आसानी से इसके पत्ते सुबह सुबह प्रातः खाली पेट इसी तरह से पान की तरह आप खा सकते हैं। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो मकड़ी कीड़े मकोड़े जो है हो जाते हैं, लेकिन आप इस तरह से इसको थोड़ा खा सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी तो नहीं कहेंगे लेकिन कोई ऐसा वैसा भी नहीं है। मतलब आप अगर हैबिट पड़ जाएगी तो आप रोज़ आसानी से खा लेंगे, और नहीं तो गर्म पानी से बॉईल करके भी आप खाएं तो बहुत ही ये गुणकारी चीज़ है स्वास्थ्य की दृष्टि। आप अगर तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप इस वृक्ष के तने को आप पकड़ लीजिए। आप सिर्फ 10 मिनट पकड़िए। हमारे कहने पे पकड़ के प्रैक्टिकल रूप से देखिए कि 10 मिनट में आपका तनाव दूर हो जाएगा और आपके शरीर में शीतलता आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी। उसका कारण क्या है? कभी इस पे मंथन किया? देखिए, मैं ज्योतिषाचार्य तो नहीं हूँ, मैं तो रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ। नाम मैंने अपना आपको बता ही दिया, राम प्रताप सिंह। लेकिन जो शास्त्रों में है, जो बड़े बड़े बारहमीर आदि ने कहा है, लिखा है, जो आज भी इतने डायग्नोस हो गए हैं, इतनी रिसर्चें हो रही हैं, लेकिन जो हमारे पुराने ऋषि मुनि तपस्वी लिख गए हैं किसी भी प्रकृति के किसी तत्व के विषय में, आज तक कोई गलत साबित कर ही नहीं पाया। मैं तो यही रिसर्च कर रहा हूँ, शोध करता हूँ इस विषय में कि कहीं कोई हमको ऐसी टिप्पणी मिल जाए कि जिसमें ये लिखा हो कि फला शास्त्र में, वेद में या अन्य जो भी 12 मेहर बृहत संहिता आदि हैं, इसमें जो वनस्पतियों का डिस्क्रिप्शन है, पुराणों में भी वर्णन है, कि कहीं कोई ऐसा विवरण मिल जाए जो आज की कसौटी पर, आज की प्रयोगशाला में वो तत्व न निकले हों। हाँ भाई, आज तो बड़े बड़े जैसे पतंजलि हैं, अब तो एक और बहुत बड़ी बात हो गई, भारत की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है आयुर्वेद के क्षेत्र में, कि दुनिया में अब कोई भी आयुर्वेद की चीज़ बनाएगा, जैसे चाइना बनाएगा या कोई भी तंजानिया बनाएगा, कोई भी देश बनाएगा, तो उसको भारत से पहले एनओसी लेना पड़ेगी, क्योंकि आयुर्वेद का पेटेंट भारत अब हो गया है। कितनी बड़ी बात है, इस बात पे ताली तो बजा ही दीजिए एक बार। हाँ, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ जानकारी समय पर मिलती रहेगी। देखिए, हमारे चैनल पर एक तरह से जलवायु परिवर्तन का जो दंश है उसके समाचार बुलेटिन एक तरह से चलते हैं, अपडेट, कि कितना मरुस्थल आज तक बन गया। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है और मरुस्थल बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में। मैं उन महान वैज्ञानिकों को, राष्ट्राध्यक्षों को और प्रधानमंत्रियों को आज आगाह कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से समस्त दुनिया को, कि उनका विकल्प सिर्फ भगवान शिव है। भगवान शिव से बड़ा महावैज्ञानिक इस संबंध में कोई नहीं है। एग्रीकल्चर के विषय में, ज़मीन की शुद्धता के विषय में कोई नहीं। आप ये समझिए, जितने बड़े महाविज्ञान हुआ है, छिपा हुआ है, सारे रहस्य छिपे हुए हैं भगवान शिव की पूजा में। हम पूजा नहीं करते, भारतवासी पूजा नहीं करते, हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। किसके लिए? मानवता के लिए। किसके लिए? सृष्टि के लिए। किसके लिए? इस विश्व बंधुत्व के लिए। हमारा एक एक बच्चा जो सुबह सुबह भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, गंगा जल चढ़ा रहा है, वो कितनी बड़ी सोच है। क्या वो सोच सिर्फ उसके लिए है जो बच्चा चढ़ा रहा है, या जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ तो सिर्फ हमारे लिए है? क्या हमारी नीयत इतनी संकीर्ण है कि हम ही किसी चीज़ को लाएं अपने घर में और खुद खा लें और कहें कि ये त्यौहार हो गया है या हमने बहुत अच्छा कार्य कर लिया है? आप हमारी बात समझ रहे हैं?
भाई हम 10 किलो मिठाई लाएं और हम सब बच्चे मिल के खा लें, तो इससे हमने विश्व के लिए क्या किया, हमने सृष्टि के लिए क्या किया? कभी इस विचार पे तो देखिए अभी सावित्री व्रत निकल गया है, अभी अक्षय तृतीया निकल गई, अभी अब बहुत सारे व्रत और त्यौहार पूरे सावन में हम वृक्षों को लगाएंगे, निस्वार्थ लगाएंगे। कोई पैसा लेता है? कोई सनातनी या कोई भारतीय जो पौधा लगा रहा है अपने घरों के सामने खेतों में, क्या किसी से पैसा आज तक लिया है उसने? हम भीषण गर्मी जब पड़ती है तो उन वृक्षों में पानी डालते हैं जो वृक्ष लावारिस हैं, जिनकी कोई ध्यान नहीं देता है। उन वृक्षों पे भी जाके हमारे वृद्ध लोग, हमारे रिटायर्ड पर्सन जाके उनकी सेवा करते हैं, पानी देते हैं, पूजा करते हैं। हमारे घर की महिलाएं, कितना बड़ा कार्य हम इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। आज पूरा यूनेस्को, पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित है। रात दिन महासचिवों को नींद नहीं आती है। जलवायु परिवर्तन का जो दंश पूरी दुनिया में चल रहा है, हाहाकार मची है। सत्य बात तो ये है, लोग बता नहीं रहे हैं। समुद्र के किनारे के बड़े बड़े नगर जो है समुद्र में बैठते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप दूर नहीं जाइए, आपका गंगा सागर जो पावन तीर्थ है वो आधा बैठ गया है और बैठता जा रहा है समुद्र में, क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है। तापमान कैसे बढ़ रहा है? आप सोच रहे हो घर में हम तो एसी चला रहे हैं, हम तो ठंडा कर रहे हैं वातावरण। आप ठंडा नहीं कर रहे हो, आप आग जला रहे हो। या तो एक घंटे आप आग जला लो तो उतना नुकसान होगा वायुमंडल का, उतना एसी चला लो आप तो उतना ही नुकसान। एक घर में एसी चलता है तो वायुमंडल का और एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भाई आप देखिए, कितनी बाल्टी आप सुबह से लेकर शाम तक पानी फेंकते हैं। आप ये देखिए एसी का पानी कौन फेंक रहा है? आप फेंकते हो, 2 बाल्टी कम से कम पानी फेंकते हो। तो ये आर्द्रता तापमान का वायुमंडल की तो ले रहा है ना, एसी खींच रहा है ना, और वो पानी वेस्टेज जाता है। क्योंकि आप किसी पेड़ में डाल दोगे, पेड़ सूख जाएगा। ये प्रैक्टिकल हम आपको बता रहे हैं। एसी का पानी किसी पेड़ में मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका पेड़ ही सूख जाएगा। वो मिट्टी को अनुपजाऊ बना रहा है, मरुस्थल ही बना रहा है। ये शोध करके हम बता रहे हैं। हम कोई वैज्ञानिक नहीं हैं, हम तो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, लेकिन हमने शोध किए हैं। अपने घर में ही पेड़ों में पानी डाल के देखा है, वो पेड़ मर गया। ये हम आपको बता रहे हैं। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी मीठी झील थी, कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर की। वो पूरी हेक्टेयर वो झील रेगिस्तान हो गई। आप ये समझिए। और ये पूरा विश्व चुप है, पूरे वैज्ञानिक चुप हैं, पूरा मरुस्थल बन गया। मतलब आप ये समझिए भाई, आप तो कह रहे हो कि मरुस्थल बन गया। अब ये बताइए कि दुनिया के ऊपर कितना बड़ा हाहाकार हुआ। अब वो जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, वो शरणार्थी बन के कितने परेशान हुए। किन किन देशों में वो डाइवर्ट हुए होंगे, माइग्रेट कर गए होंगे वहाँ से, क्योंकि अब तो वहाँ रेगिस्तान हो गया है, मरुस्थल हो गया है, वहाँ तो कुछ होना ही नहीं। और हम कह रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं कि हम तो पूरा विश्व जो है विकास की उस पर चल रहा है, गति पे चल रहा है। यही स्थिति, ऐसा नहीं है, भारत में भी यही स्थिति हो रही है। उसका एक ही विकल्प है, भगवान शिव, इसके अलावा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मैं सनातनी हूँ या मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं भगवान शिव का डंका पीट रहा हूँ, नहीं। हम तो कह रहे हैं कि उसी रूप में सभी जितने भी लोग हैं, दुनिया के 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों को उसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा प्रकृति का। ये हम भगवान शिव की पूजा छोड़ दो एक तरफ, हम तो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, महाविज्ञान का कार्य करते हैं। भगवान शिव की पूजा का फल तो हमें आसमान में मिलेगा, या जब हम वैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तब हमें मिलेगा। भगवान के सामने जब जाएंगे, जैसी परम मान्यता है, तब हमें हमारा निर्णय होगा कि हमने पाप किया कि पुण्य किया, या यही मिलेगा। भाई ऐसी बात नहीं, कई लोगों को मिलता ही है। जो बड़े घर में पुत्र के रूप में पैदा हो जाते हैं तो उनको पुनर्जन्म का कर्म तो मिलता ही मिलता है। हाँ, भारत में कई ऐसे राजनेता हैं जिन राजनेता के पुत्र जो भाई वो एकदम हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से नीचे कदम ही नहीं रखते, तो ये भाग्य है उनका। तो जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। कर्म तो है ही, पाप पुण्य कर्म है इस दुनिया में। ये कहा जाए कि पाप पुण्य कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, सब इसी दुनिया में। आप भी सोच रहे होंगे, कहा एक पेड़ लगाने की बात सुन रहे थे, वो भी पारिजात की, और कहा उपदेश सुनने लगे। नहीं, उपदेश नहीं, ये यथार्थ है, इस पर चिंतन करना चाहिए।
हम सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए कि पेड़ कितनी बड़ी जीवंत चीज़ है। हम लोग एक ही 84 लाख योनियां हैं, जिसमें खरगोश, चीता, भालू, रीछ, बंदर सब हैं। सब लोग वही कार्य कर रहे हैं प्रकृति का, जो पहले से करते आ रहे हैं, जो सतयुग में कर रहे थे प्राणी। शेर जो काम करता था पहले, वही आज कर रहा है। खरगोश जैसे पहले रहता था वैसे ही आज भी रह रहा है। वैसे ही गड्ढा करता है ज़मीन में, वैसे ही पानी भरता है बरसात का, नीचे तक जाता है। सब काम प्रकृति का कर रहे हैं। चूहा, आप कहते हो कि चूहा बहुत काटता है, कूटता है, लेकिन चूहे से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि चूहा इतना बड़ा गहरा गड्ढा करता है। आज पानी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से पानी पाताल में पहुँचे, जिससे पानी का ऊपर आए। तो चूहा ही तो कर रहा है। जंगलों में कौन, आप जाते हो गड्ढा करने पेड़ों के लिए? चूहा करता है। सब कर रहे हैं, एक सिर्फ मानव के अलावा। सिर्फ मानव रात दिन प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति का शोषण कर रहा है और प्रकृति को बर्बाद कर रहा है और अपना भविष्य खराब करने पे आमादा है। तो चलिए साहब, हर श्रृंगार जरूर लगाइए, पत्तियों का सेवन करिए। और देखिए, आपको हम ज्योतिषी की दृष्टि से भी बता दें कि इसका महत्व क्यों है। क्योंकि जब ज्योतिषी में जो हवन में लकड़ियां लगती हैं, तो 9 लकड़ियां लगती हैं 9 ग्रहों की, तो उसमें एक चंद्रमा की भी लकड़ी होती है। वो चंद्रमा की लकड़ी ही हर श्रृंगार की लकड़ी होती है, तो शीतलता प्रदान करती है। तो इसलिए जब आप हर श्रृंगार का वृक्ष छूते हो ना, तो आपको वो चंद्रमा तो आयुर्वेद का जनक है। चंद्रमा मन की स्थिरता प्रदान करता है। हाँ, कुंडली में जो चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का स्थान होता है, वहाँ मन का स्थान होता है। मन को स्थिर करना है तो आप इस पेड़ को 5 मिनट 10 मिनट जरूर छुएं और उसकी गुड़ाई करें और उसकी जो है सेवा करें। हाँ, एक बात, ये कटिंग से भी लग जाता है, आपको ये भी बता दें। इसकी कटिंग इस समय बारिश में आप लगा लीजिए कटिंग से। और ये देखिए, ये इसके बीज हैं, ये बीज से भी लग जाता है। इस समय बीज भी आप लगा सकते हैं। बस बीज ऐसी जगह लगाइए कि पानी वहाँ ना रुक जाए, नहीं तो ये गल जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए बस थोड़ा सा। इस तरह से आप पावन हर श्रृंगार जो समुद्र मंथन से निकला है और एक रत्न में शामिल है, और उसका आप रोपण कर लेंगे। और हमने आपको बता ही दिया कि एक ही पुष्प दुनिया में ऐसा है कि जो ज़मीन में गिर जाए वो भी भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। तो इससे और दुर्लभ चीज़ और क्या हो सकती है। तो भाई लगा डालिए आज ही। हाँ, एक बात और है, हमारे पास 2 हर श्रृंगार के पौधे रखे हैं, मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। और श्रावण मास में मैं पेड़ों को डोनेट कर रहा हूँ। मेरी संस्था है राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ। मेरा नंबर है 6393828336। इस पे स्नैक प्लांट की बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं मेरे पास। वो भाई, अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। मैं आपके पास पौधा सावन भर फ्री में पहुंचा रहा हूँ। ये सेवा मैं करूँगा, इसलिए कि अभी मैं एक बच्ची का फोटोग्राफ आपको ब्लॉग में दिखा रहा हूँ, जो गुजरात से बच्ची भ्रमण करती हुई साइकिल से और जाएगी लंदन। किस लिए? वृक्ष और प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए, और जलवायु ऐसी महान विभीषिका से लड़ने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। जब एक बच्चियां इतना बड़ा कार्य कर सकती हैं तो हम लोगों को भी मिलकर कुछ कार्य करना चाहिए। हमने इसीलिए संस्था बनाई है राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, जिसमें ग्रंथ, कोई भी पुस्तक हैं, जैसे गीता रहस्य अगर आपको पढ़ना है मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, बशर्ते आपको भाई हमारे उसमें संस्था के नियमों से अगर आप हमारे जुड़ेंगे, और हम आपके पास ऑनलाइन पहुँचाएंगे। गीता रहस्य, रामायण, रामचरितमानस और बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, वो मैं सत्यार्थ प्रकाश मैं आपके पास पहुँचाऊँगा, सेवा करूँगा। मैंने ये अपना मतलब एक तरह से अपना उद्देश्य बनाया है। और उसी तरह अगर मेरे छोटी सी मैंने बागवानी लगा रखी है, उसमें जो भी वृक्ष होंगे आप फ़ोन करिए। मैं आपके पास, अगर मेरे पास श्रावण भर, मैं पिछले बार भी मैंने ऐसा किया था पिछले साल, और इस साल भी करूँगा। हाँ, एक और बहुत अच्छी सूचना, रक्षाबंधन के दिन प्रतियोगिता परीक्षा भी हमारा संस्था कराती है, ऑनलाइन कराती है।
वो आपके, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके उस पर पहुँचेगी व्हाट्सएप पे, और या हमारे ईमेल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें 18 प्रश्न होते हैं, वो भी प्रकृति संबंधी प्रश्न होते हैं। उनका उत्तर आपको जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र देना है। आप किसी भी तरह से दीजिए, इंटरनेट का उपयोग करिए, किसी ग्रंथ को पढ़िए, किसी किताब को पढ़िए, कहीं से भी आप उत्तर दीजिए। और वो उसमें ट्रॉफी भी रखी गई है इस बार, क्योंकि अब हमारी ट्रस्ट बन गई है पूरी तरह से, और वो सेवा देती है। सारे सदस्यों ने और प्रबंधक ने ये निर्णय लिया है, और साथ में कुछ नगद पुरस्कार भी प्रारंभ किया जा रहा है। भाई देखिए, संस्था में अगर चंदा आ जाएगा हमारी संस्था में, तो हम उतना ही अच्छी रूप से करेंगे। लेकिन ये प्रतियोगिता परीक्षा 2018 से हो रही है, और इसमें बहुत अच्छे बच्चों ने भाग लिया है, हर साल भाग लेते हैं, संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आप भी हमारे फ़ोन नंबर 6393828336 पे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस निःशुल्क है। हाँ, वो आपकी मर्जी है कि आप हमारी संस्था को कुछ भी दे दें, वो अलग बात है, लेकिन वैसा नहीं। आप प्रतियोगिता में खुल के भाग लीजिए और हमारा पुरस्कार प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को भी जागरूकता के लिए भेजिए। ये एक तरह से पर्यावरण और प्रकृति के जागरण के लिए हमारा चैनल समर्पित है, और चैनल से जुड़े जितने भी सदस्य हैं वो पूरे भारत में इस तरह का काम कर रहे हैं। कई तो विदेशों में भी हमारे सदस्य हैं, वहाँ भी ये जागरण कर रहे हैं। नर्सरी फाउंडेशन, राम रक्षा 999 लखनऊ की संस्था का, ट्रस्ट का। तो आप भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अब कल आपको एक अलग वृक्ष की जानकारी दी जाएगी। सावन में, सावन भर भगवान शिव के महानता और भगवान शिव की कुछ ना कुछ विशेषता और वृक्षों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपने हमको सुना, अपना बहुत ही बेशुमार कीमती समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आप पर कृपा बरसाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।